everyone, my name is Nivesh Kashyap. So in this video I will talk about how you should prepare for the CAPF पेपर 2, क्योंकि जैसा कि आपको पता हो कि 7 अगस्त को इसका पेपर है और हमारे पास काफी कम टाइम है। तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम लोग पेपर 1 का तो बहुत अच्छे से करके जाते हैं, लेकिन वो पेपर 2 को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि पेपर 2 इक्वली इम्पोर्टेंट है पेपर 1 जैसा, क्योंकि आप हो सकता है पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर लो 130 140, बट अगर आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो आप मेरिट में नहीं आ पाओगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पेपर 2 को सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल किया जा सकता है, आप कर सकते हो खुद से भी। तो मैं आपको सोर्सेस बताऊंगा उसका कि आपको किस तरीके से करना है अप्रोच, क्योंकि अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस करना तो काफी कंसर्निंग है, क्योंकि हमारे पास 1.5 मंथ के अराउंड टाइम बचा हुआ है। तो ये टाइम होता है कि आप प्रैक्टिस जितना मैक्सिमम करो, आप कम से कम 2 घंटे पेपर 2 के लिए डेडिकेट करो अलग से। और पेपर 1 तो इम्पोर्टेंट है ही, पेपर 2 इक्वली इम्पोर्टेंट है। और मैं तो कहता हूं कि पेपर 2 आपको डिसाइड करेगा कि आप मेरिट में आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि अनलेस अगर आपका एवरेज स्कोर है पेपर 1 में, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोरिंग होगा, जो आपका मेरिट डिसाइड होगा, वो पेपर 2 के बेसिस पे ही होगा। लेकिन अगर आपका पेपर 1 में थोड़ा सा कम भी, अगर वो 130 जस्ट कट ऑफ क्लियर ही करते हो, लेकिन अगर पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो मेरिट में आने का चांस काफी इंप्रूव होता है। तो सबसे पहले मैं सोर्सेस बताता हूँ, मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा सोर्स खुद रेफर करता हूँ। तो मैं एक्चुअली 1.5 मंथ पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसके लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने अभी टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करता हूँ फिलहाल, लेकिन अब कुछ दिनों बाद मैं स्टार्ट करूंगा टाइम बाउंड प्रैक्टिस। क्योंकि अभी क्या होता है कि आपको कंटेंट इकट्ठा करना होता है। लाइक जैसे मैं बताता हूँ, मैं मैगजीन करता हूँ, दृष्टि IAS है ये मैगजीन, करंट अफेयर्स टुडे। तो इसमें से क्या करता हूँ, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उसमें से कि मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करता हूँ और उसको ट्राई करता हूँ कि मैं एक ऐसे के फॉर्मेट में लिखूं अपने लैंग्वेज में, ताकि पॉइंट्स जो हो इम्पोर्टेंट मैगजीन से हो और जो लैंग्वेज हो मेरा खुद का हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लिखता हूँ मैं। जैसे कि देख सकते हो आप, इंटरनल सिक्योरिटी का मेरा ये ऐसे का इस तरीके से मैं प्रिपेयर करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से तो आप क्या करो कि मैगजीन हो, कोई भी मैगजीन आप रेफर कर सकते हो, उससे आप क्या करो कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, जैसे बजट का हाईलाइट हो गया या फिर नीति आयोग का कोई सर्वे हुआ, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स जो रिलीज होती है, उसके बेसिस पे आप पॉइंट्स को तैयार करो और अपने कंटेंट में डालो। लेकिन फॉर्मेट जो होता है ऐसे के फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, तो अगर आप आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हो तो आपको अगेंस्ट और इसमें होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं और आपको दिखाता हूं कि मैं प्रैक्टिस कैसे करता हूं। तो लास्ट ईयर जब मैंने किया था तो इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से मैं किया था, आपको दिखाता हूं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपके पास काफी कंटेंट हो जाता है, आप ऑलमोस्ट कंटेंट इकट्ठा होता है। और लास्ट 1 मंथ में आपको क्या करना है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कंटेंट आपको पता है, आप जो जिसपे भी ऐसे लिखना चाहते हो उसको एक बार देख लो कि इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नहीं आपको देखना है, बिल्कुल प्रैक्टिस करना है खुद से। और उससे क्या होगा कि जब आपका ऐसे कंप्लीट होगा तो जो पॉइंट्स आप मिस करोगे तो उसको बाद में अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो फिलहाल मैं इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूं, देख रहे हो जैसे। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना है पेपर 2 के लिए भी इक्वली, कि पेपर 2 में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो और स्पीड आपका होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आपको ट्राई करो कि 1 घंटे या 1.25 घंटे में आप 4 का 4 ऐसे लिख दो। तो उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए, और प्रैक्टिस तभी आप होगा क्योंकि आपके पास कंटेंट रैंडम आपके माइंड में आएगा उस टाइम पे, तभी आप एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, नाइस डे।